के साथ सौम्या मिश्रा। पत्नी सोनम ने राजा रघुवंशी को प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर मौत की नींद सुला दिया। एक बेटे को अपनी मां से दूर कर दिया। हिंदी खबर से बातचीत में मृतक राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम और उसके साथियों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। इस वक्त हिंदी खबर की टीम राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद है। उनकी मां हमारे संग बात करने के लिए मौजूद है। सोनम का पूरा प्लान, पूरा इन्वॉल्वमेंट इस मर्डर में किस तरीके से उसने प्री प्लान्ड, शादी के पहले से, शादी के बाद, हनीमून पर ले जाकर के राजा की हत्या की, वो पूरा क्लियर हो चुका है। अब आप किस तरीके की सज़ा उसके लिए चाहती हैं? सोनम को सख्त सज़ा मिले और उसके साथ जितने भी जो मिले हुए हैं, जो भी हैं उसके उसमें टीम में शामिल, उनको सख्त सज़ा मिले। मेरा एक ही निवेदन है यहाँ की सरकार से भी, वहाँ की सरकार से भी। वहाँ जो शिलांग में अभी एक केस चलेगा, वहाँ के जो वकील हैं उनसे आप क्या निवेदन करेंगी कि वो ऐसे इन आरोपियों के लिए अपनी पैरवी ना करें? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे भी मेरा एक ही निवेदन है कि जल्दबाजी ना करें। इनको मतलब ऐसी सज़ा अपन को देना है जैसे अपने बेटे को उनने ऐसा मारा है, उस टाइप की सज़ा दी जाए और बाद में इनको फांसी लगाई जाए। तो ये राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी। कैमरामैन हरीश के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से हिंदी खबर के लिए तबरेज़ खान की रिपोर्ट। सोनम के आशिक राज कुशवाहा पर संकट के बादल छाए हुए हैं क्योंकि राजा की हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है। हिंदी खबर ने राज कुशवाहा की बहन से बातचीत की, सुनिए उसने क्या कुछ कहा। हिंदी खबर की टीम इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपी राज कुशवाहा के घर पे। उनकी छोटी बहन हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आपका नाम क्या? सुहानी। सोनाली, अभी बताइए कि आपके भैया पे मर्डर करने के राजा नहीं, ये सब गलत है, ये सब झूठ है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब गलत है। हर किसी से बोल रही हूँ भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ एविडेंस मिले हैं, पुलिस की जांच में पूरी भूमिका सामने आई है, आप कैसे कह सकती हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि हम उनको जानते हैं, हम उनको बचपन से जानते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। आपका भाई सोनम की फैक्ट्री में काम करता था, तो वहाँ पर सोनम से जो अफेयर की बातें सामने आ रही, उस पर आपका क्या कहना ये है? सब बहुत गलत है, ये सब झूठ है। वो दीदी बोलते थे उनको, और वो छोटे हैं, वो 20 साल के हैं, दीदी बड़ी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कल न्यूज़ में हमने ये सब देखा है कि ये सब न्यूज़ में दिखा रहे हैं अफेयर वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? हम लोग 5 लोग हैं, मेरी 2 बहनें, भैया हैं, मम्मी और मैं हूँ बस। हमारे पापा नहीं है। ये जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ उसके बाद में आपका भाई राजा रघुवंशी की डेड बॉडी में भी मौजूद था, फिर वो यहाँ पे आए भी, उस वक्त उनका रिएक्शन क्या था? जब भैया वहाँ पे गए थे अंतिम संस्कार में, उसके बाद जब आए तो बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, बोल रहे थे मम्मी। उनके परिवार के लोग सब बहुत परेशान थे और बता रहे थे जैसा अपने पापा के इसमें माहौल था वैसे ही वो लोग भी परेशान थे। कभी आपके सामने कुछ आपने देखा हो कि आपके भाई और सोनम के बीच में बातचीत हो रही हो, कुछ अफेयर को लेकर के बातचीत हो रही हो, ऐसा कुछ भी? 2.5 सालों में हमने कभी भी 2.5 सालों में नहीं देखा। ये सब तो कल सुबह मैंने न्यूज़ में देखा है। लेकिन जो 4 अन्य आरोपी हैं जो आपके भाई के दोस्त हैं, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? उनकी भी तो भूमिका इस मर्डर में क्लियर आ रही है। उसमें से सिर्फ हम विशाल भैया को जानते हैं जो कि हमारे भाई है, और उन दोनों भैया लोगों को नहीं जानती मैं कि वो दोनों कौन है, बस उनके पड़ोसी है, इतना ही पता है। सोनाली हमसे बात कर रही थी जो कि राज कुशवाहा की छोटी बहन है, और उनका ये कहना है कि इस मर्डर में राज कुशवाहा निर्दोष है। कैमरामैन हरीश के साथ इंदौर के मध्य प्रदेश से तबरेज़ खान की रिपोर्ट। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। ऐसे में हिंदी खबर ने राजा रघुवंशी के पड़ोसी से खासा बातचीत की और राजा रघुवंशी के बारे में जानने की कोशिश की, सुनिए उनके पड़ोसी ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ मौजूद हैं राज कुशवाहा जो मुख्य आरोपी है, उनके घर के ठीक सामने जो पड़ोसी रहते हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए आपका नाम क्या है? श्याम अंतुरकर। ये बताइए राज कुशवाहा को आप कितनी साल से जानते हैं और यहाँ ये कब से रह रहे हैं? राज कुशवाहा तो ये समझ जाओ कि 10 से 15 साल हो गए इस कॉलोनी में है वो। क्या पहले मेरे यहाँ भी किराए से रहता था, मेरे यहाँ से उठ के वहाँ चले गए। वो जब इसके फादर एक्सपायर हुए थे कोरोना काल में, तो हमने चंदा करके उनका अंतिम संस्कार किया था। ये बच्चा वैसा गली से निकलता था, निगाह ऊपर नहीं करता था,
पर ये पता नहीं, हमने कल से मीडिया के माध्यम से देखा कि भाई राज ने ऐसा इतना बड़ा कांड किया। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा कांड वो सोनम कभी यहाँ आती जाती थी? कभी नहीं आई, कभी नहीं देखा हमने सोनम। हाँ, कभी नहीं देखा सोनम वगैरह। अच्छा, ये जब हत्याकांड हुआ, जब सोनम लापता हुई, उसके बाद राज की जो गतिविधियां थी वो किस तरीके की थी? आम जैसी थी वैसी गतिविधियाँ थी। सुबह काम पे जाता था, शाम को आता था। उसके मम्मा और दोनों बहनें गांव गई थी शादी में, तो उधर से अभी 8 दिन हो गए, ये 4-5 दिन हो गए वो आने को। तब तक के तो वो सुबह अपने काम जाता था, शाम को आता था, टिफ़िन लेके आता था होटल से। कभी होटल वाले आते थे, टिफ़िन दे के जाते थे। पर ऐसा कभी देखा नहीं कि हाँ भाई ये ऐसा कांड इसके माध्यम। चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी आकाश राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंदी खबर के संवाददाता तबरेज खान ने आकाश राजपूत के घर जाकर के जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। ये राज रघुवंशी हत्याकांड के एक आरोपी और आकाश राजपूत का घर है, जो कि लॉक किया हुआ है। यहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी है, इसके फैमिली वाले यहाँ पर नहीं है। ये तीनों ही दोस्त एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक आरोपी का घर ये है, एक का यहाँ पर है, एक का इसके पीछे है, और इन तीनों ने ही मिलकर के ये मर्डर की प्लानिंग की थी, जिसने वहाँ पर शिलोंग में राजा रघुवंशी का मर्डर किया। कैमरामैन हरीश के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट। इंदौर के ट्रांसपोर्ट और कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस का ऑपरेशन हनीमून सफल रहा। हत्याकांड में सोनम के अलावा 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक आरोपी विशाल उर्फ विक्की ठाकुर भी है। हिंदी खबर के संवाददाता ने विशाल के घर का जायजा लिया। जो एक आरोपी है विशाल राजपूत, उसका ये घर है, और ये वो घर है जिसमें वो रहते थे, लेकिन अभी उसके घर वाले ताला लगा करके यहाँ से गायब हैं। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। हम उसके पड़ोस में जो रहने वाले हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये कहाँ गए हैं। ये मतलब ऐसे ही रहता था पड़ोस में, ये सब पता नहीं था कि ऐसा कर जाएगा वो। ऐसा आपको कब जानकारी ली? ऐसा दिखा ही नहीं वो उसने कि ऐसा। हमको कभी कभी मिलता था जैसे काम पे आते जाते, ऐसे नहीं बोलचाल नहीं थी हमारी। तो ये यहाँ के जो लोग हैं उनको, उनका ये कहना है कि उनको खुद मीडिया के मार्फत बाद में जानकारी लगी कि विशाल इस मर्डर में इस तरीके से उसका नाम आया है। ऐसा उनको कभी भी उसका पहले कोई चाल चलन नहीं दिखा है। आप बताइए, राजा आपके सामने ही रहते थे। देखिए, ये तो अभी 1 वर्ष हुआ है ना आए हुए हैं। और किसको? आपको? नहीं, इन लोगों को आए हुए। 1 वर्ष हुआ। हाँ, 1 ही वर्ष। अभी 7 जुलाई को तो ये शिफ्ट हुए थे, अच्छा। तो 1 ही वर्ष हुआ। और इसमें इनके यहाँ अभी शादी थी, हालांकि मैं तो गई नहीं थी, बुलाया था परंतु नहीं गई थी। पर जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। इस तरीके से घटना कहीं होती नहीं है, और ये समाज के लिए जो महिलाओं पे भी इस तरीके से हुआ है, वो गलत किया उसने। जैसे ये अभी शादी हुई महज 1 महीना 11 नहीं है, तारीख को हाँ, अभी हुआ है, होगा। हाँ। लेकिन उस लड़की ने जिस तरीके से राजा को हाँ, ले जाके बर्बरता, उसकी हाँ, हत्या करवाई है, हाँ, सुपारी देकर बहुत की। प्लानिंग से हुआ है ये तो उसमें सारा ये षड्यंत्र जब रचा यहाँ गया। शादी और हमने तो उस महिला को देखा भी नहीं, बहू को। अच्छा, यहाँ शायद मात्र 3 या 4 दिन रही होगी। इस बीच में तो हमने उसकी झलक भी नहीं देखी है कि क्या है। पर वो लड़का बहुत बिल्कुल सादगी वाला था। आपका और राजा का घर हमारा बिल्कुल आमने आमना सामने ही है। बिल्कुल रहता है। उनकी दिनचर्या सब पता है, परंतु वो लड़का बेचारा कहीं से कहीं किसी चीज में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बहुत सज्जन व्यक्ति था। बाकी दूसरों का मुझे नहीं समझ में आता, परंतु वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, ऐसा मुझे लगा। और आखिरी बार वो उसकी गाड़ी में मैंने देखा था उसे, जो उसको दी गई है गाड़ी, उसकी एक नई गाड़ी आई उसमें मुझे दिखा था। वो बहुत अच्छा लड़का था। और ये जो उस महिला ने, उसकी पत्नी ने करा, पत्नी होकर के ये जो उसने षड्यंत्र करके उसको बर्बरतापूर्वक आप उसको। भी एक महिला हैं, और जिस तरीके से अपने पति के साथ उसकी मेरे हत्या को तो कराई, धोखा दिया, हाँ, उसको मेरे को लेकर के 53 क्या साल सजा से मिलना चाहिए? उसको तो कड़ी से, उसने बहुत जघन्य अपराध किया है। वैसी कोई भी महिला, मुझे लगता है कि अगर पत्नी है वो कभी ऐसा सोचेगी नहीं। और वो विदिन एक 10 दिन के अंतराल में उसने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। उसकी सोची हुई समझी उसकी साजिश है ये, और हर ऐसी कोई महिला करेगी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती उमा उपाध्याय है।
तो ये जो राजा के आस पड़ोस वाले हैं, ये सभी लोग राजा की तारीफ कर रहे हैं, उनके नेचर की तारीफ कर रहे हैं, और जिस तरीके से इस हत्याकांड को सोनम ने अंजाम दिया है, सुपारी देकर के अपने पति की हत्या कराई, वो बेहद ही निंदनीय है। और हर व्यक्ति इनके अड़ोस पड़ोस का इस चीज़ के खिलाफ है। कैमरामैन हरीश के साथ इंदौर से तबरेज़। राजा रघुवंशी के ये इस तरफ एक और हमारे से बात करने के लिए मौजूद हैं पड़ोसी। आंटी, आप बताइए, आपके पड़ोस में राजा रघुवंशी और उनका पूरा परिवार रहता है। ये जो राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ है, जो जिसमें उनकी पत्नी सोनम का नाम आया, आपका क्या कहना है, किस टाइप से व्यक्ति थे राजा? रघुवंशी तो बहुत अच्छा इंसान था वो लड़का। अभी हमने तो आए को इनको इतना टाइम हुआ, पर हमने उनको बाहर निकलते हुए ज़्यादा देखा भी नहीं हमने उनको। और बहुत अच्छा नेचर था उनका। उनकी पत्नी का हाथ बता रही है तो अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, यदि उसका हाथ हो तो उसको कड़ी सज़ा तो मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से इस पर परिवार ने अपने बेटे को खोया है, एक पत्नी ने एक पति के संग जिस तरीके से वहाँ ले जाके उसकी हत्या कराई है सुपारी देकर की, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर अपने तो यही कहना है कि अच्छी से अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। और हमारे सामने तो ले आए तो हमारी इच्छा होती है कि हम भी उसको सज़ा दें। हम अच्छे से मार पीट के उसको अच्छी सज़ा दें कि हमारे हवाले कर दे एक बार। तो मेरा नाम शुभ नानी भाई। अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। अंकल, आपका नाम? हाँ सर, राम कुशवाहा। सर, हम कुशवाहा जी, राजा रघुवंशी आपके घर के ठीक सामने रहते थे। हाँ, आप बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का था, ना किसी से ज़्यादा बात करना, ना कुछ करना, अपना काम से काम रहता था उसका, और आकर के चला जाता है यहाँ से। जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है, राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने कराई है, इस पर आपका क्या कहना है? यही है कि इसकी जांच होना चाहिए। बहुत शांत बच्चा था, वो अचानक ही ऐसा हो गया। सोनम के बारे में कुछ ऐसी जानकारी थी, ये शादी हुई थी, उसके बाद कोई बात विवाद केवल हुआ शादी हो, में भर गए हैं, कोई उस पर वो झगड़ा शकल हुआ हो? कुछ नहीं। हम इसके बाद में वहाँ केवल शादी में गए थे और वहीं पर देखा हमने, पहले से कुछ नहीं जानते इसके बारे में। वहीं बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है झुग्गीवालों के साथ।